पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से संकट में घिरता दिख रहा है। एक ओर पीओके और बलूचिस्तान में विद्रोह भड़क रहा है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान से तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब इसी बीच सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख ने इस्लामाबाद की चिंता और बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में बगावत, महरंग को सजा दिलाकर फंस गया मार्शल। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। यानी विद्रोह की आग सिर्फ पीओके में ही नहीं सुलग रही, बलूचिस्तान भी इस वक्त जल रहा है। बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद विद्रोह की आग और फैलती चली जा रही है। महरंग बलोच की सजा के विरोध में बलोच यकजहती कमेटी ने पूरे बलूचिस्तान का चक्का जाम कर दिया है और शटर डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर मार्शल के रेंजर प्रदर्शन को दबाने में लगे हुए हैं। महरंग के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग एक तरफा फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं। बलोच अधिकारों की मुखर आवाज मानी जाने वाली महरंग बलोच को सजा सुनाए जाने के बाद पूरे विश्व में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स संगठन पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए जनरल मुनीर ने जल्लादों को भेज दिया है, जिन्होंने बलोच यकजहती कमेटी को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। एक ओर पीओके और बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हैं, तो दूसरी ओर तालिबान पाकिस्तान को पीटने में लगा है। पाकिस्तान को पीट रहा तालिबान 48 घंटे में लिया हमले का बदला। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके करारा जवाब दिया है, वो भी सिर्फ 2 दिन के भीतर। अपने 38 लोगों की मौत से गुस्से में लाल अफगानिस्तान ने 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान से बदला ले लिया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उस जगह ड्रोन हमले किए, उन ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान के पिशिन जिले में सरनान इलाके में आईएसआईएस के सेंटर को उड़ा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कंबर खेल और चित्राल की शाह सलीम घाटी में आईएसआईएस के ज्वाइंट सेंटर और ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, गिनती के हेलीकॉप्टर, गिने चुने ड्रोन, फिर भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे तोड़ा है। ऐसा जख्म दिया कि वो खुले मुंह से अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पा रहा है। तस्वीरें हैं, तबाही है, गुस्सा है, लेकिन कबूलना नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हमला करने वाले 4 ड्रोन को मार गिराया। अफगानिस्तान ने चेतावनी दी कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले हर ठिकानों पर ऐसे ही हमला होगा। – 28 जून की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर हमला किया। कुनार, पक्तिका और पक्तिया प्रांतों में हुए अटैक में 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 163 लोग इसमें घायल हुए। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि आईएसआईएस के कई आतंकवादी मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान कह रहा है कि उसने तो बदला ले लिया। दूसरी ओर पाकिस्तान कह रहा है उसने अफगानिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या अपने ही घर में 3 मोर्चों में चक्रव्यूह में फंस गया पाकिस्तान? बलूचिस्तान में विद्रोह, दूसरी तरफ पीओके में बगावत और तीसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर तालिबान की सीधी चुनौती।
मुनीर और शहबाज से अपना घर तो संभल नहीं रहा, हर तरफ आग लगी हुई है, लेकिन शायद एक बार फिर भारत से मार खाने को तैयार है। भारत पाक के बीच वाटर वॉर, बूंद बूंद को तरसेगा आतंकिस्तान। असल में पहलगाम के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद ऐसा कोई इंटरनेशनल मंच नहीं है जहां पाकिस्तान पानी का रोना नहीं रोता फिरा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था। बात साफ है, 1960 की सिंधु जल संधि अब बेमानी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार और पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दोनों ने इस्लामाबाद में बैठक की और एक बार फिर वही गीदड़ भभकी दे दी कि पानी को हथियार बनाना क्षेत्रीय शांति के लिए विनाशकारी होगा। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। मतलब ये कि हम पाकिस्तान की प्यास बुझाने उसे पानी पिलाते रहें और पाकिस्तान हमारा खून बहाता रहे। अब ये दोनों बात साथ साथ नहीं हो सकती। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साफ साफ कह दिया था कि अब ये संधि बहाल नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर भारत ने सिंधु की धारा मोड़ दी तो पाकिस्तान प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु के पानी पर निर्भर है। लेकिन भारत की नदियों से पाकिस्तान अपनी प्यास बुझाता रहा, साथ ही भारत में आतंक फैलाता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक लूट की वाटर सप्लाई पर ही ब्रेक लगाने का पक्का इरादा कर लिया। मतलब 3 मोर्चों पर मार खा रहा पाकिस्तान गलती से भी भारत से भिड़ा तो इस बार या तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा या फिर पानी में ही डूब कर मर जाएगा।